हेलो गाइस, कैसे हो? आज की न्यू वीडियो में थंबनेल पे देखियो इस तरह से फोटो एडिटिंग कैसे करते हैं। आज मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ एंड फुल डिटेल्स में सिखाने वाला हूँ किस तरह से करते हो। फुल डिटेल्स में मार्क करके दिखलाता हूँ। आज चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले टूल्स वाले ऑप्शन को एक बार क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद हमें एडजस्टमेंट को एक बार क्लिक कर लेने का इस तरह से क्लिक करने के बाद ब्राइटनेस को 21 तक रखना पड़ेगा। उसके बाद कॉन्ट्रास्ट को भी इस तरह से 20 तक रखना पड़ेगा। क्लैरिटी को भी इस तरह से 9 में रख के, सैचुरेशन को माइनर में 23 तक रख के, इस तरह से हाईलाइट को भी जरा सा इस तरह से रखना पड़ेगा 81 तक। उसके बाद हमें इरेजर बॉक्स को ओपन करना पड़ेगा। इस तरह से उस बॉक्स को ओपन करने के बाद यूनिट पे एक बार क्लिक कर लेने का। उसको क्लिक कर लेने के बाद हमें रिस्टोर पे एक बार इस तरह से क्लिक कर लेने का, मार्क करके दिखला रहा हूँ। इस तरह से क्लिक करने के बाद हमें जूम मोड लगाना पड़ेगा इस फेस को। इस तरह से हमें ब्रश करना पड़ेगा। मैं स्पीड मोशन में करके दिखलाता हूँ। ये देख ही सकते हो कितने अच्छे से फेस गोरा हो गया है। हमें एक बार इधर राइट क्लिक करना पड़ेगा। इस तरह से क्लिक करने के बाद हमें फिर से हमें क्लिक करना पड़ेगा, मार्क करके दिखला रहा हूँ। फिर से क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन होएगा। उसके बाद हमें फिर से टूल्स रीटच पे क्लिक करना पड़ेगा। रीटच पे क्लिक करने के बाद हमें स्मूथ वाले ऑप्शन को एक बार क्लिक कर लेने का। इस तरह से क्लिक करने के बाद हमें इस तरह से लोड आउट होगा। इस तरह से लोड आउट होने के बाद हमें इस तरह से फुल प्लस में 100 तक रख के हमें मैनुअल पे क्लिक कर लेने का। इस तरह से मैनुअल पे क्लिक करने के बाद हमें इस तरह से फेस पे हमें इस तरह से ब्रश करना पड़ेगा। देख सकते हो फेस स्मूथ हो रहा है। इसको मैं स्पीड मोशन में करके दिखलाता हूँ। ये देख ही सकते हो फेस स्मूथ हो गया है। हमें एक बार राइट क्लिक करना पड़ेगा इस तरह से। फिर से हमें एक बार राइट क्लिक करना पड़ेगा, मार्क करके दिखला रहा हूँ हर ऑप्शन को। फिर से हमें इसके बाद हमें मार्क करके दिखला रहा हूँ रिमूव बीज वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर लेने का। इस तरह से क्लिक करने के बाद इस तरह से लोडेड होएगा। इस तरह से बैकग्राउंड रिमूव हो गया, देखो कितने अच्छे से। उसके बाद हमें बैकग्राउंड पे एक बार क्लिक करना पड़ेगा। इस तरह से क्लिक करने के बाद उधर एरो मार्क पे एक बार क्लिक कर लेने का, मार्क करके दिखला रहा हूँ। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद हमें एक बैकग्राउंड पेज सेलेक्ट करना पड़ेगा। उस बैकग्राउंड पेज का मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं एक बार बैकग्राउंड पेज ले रहा हूँ, उस बैकग्राउंड पेज का लिंक दे दूँगा अभी। ये देख सकते हो बैकग्राउंड पेज में ले आऊँ कितने अच्छे से। इस तरह से हमें जूम आउट हो गया है। उसके बाद हमें राइट क्लिक करना पड़ेगा। इस तरह से राइट क्लिक करने के बाद हमें इस तरह से पेज ओपन हो गया। कितने अच्छे से हो गया अभी हमारा फ़ोटो 50% तक। उसके बाद हमें इस तरह से स्क्रॉल करना पड़ेगा। उसके बाद याड फ़ोटो पे आना पड़ेगा। याड फ़ोटो पे आने के बाद हमें एक बैकग्राउंड पेज लेना पड़ेगा। इस तरह से रेड वाला लेयर लेके एक बार याड पे क्लिक करके इस तरह से फ़ोटो को उसको जूम आउट लगाना पड़ेगा। इस तरह से इस लेयर को जूम लगा के इस तरह से स्क्रॉल करना पड़ेगा। उसके बाद हमें ब्लेंडिंग मोड को सिलेक्ट कर लेने का। उसके बाद हमें मल्टी पे रखना पड़ेगा, मार्क करके दिखला रहा हूँ। इस तरह से मल्टी पे रख के हमें इरेजर टूल को ओपन करना पड़ेगा। इस तरह से ओपन करने के बाद हमें यूनिट पे क्लिक कर लेने का एक बार। उसके बाद हमें रिस्टोर पे क्लिक करके इस तरह से ब्रश करना पड़ेगा। देख सकते हो कितना अच्छे से हो रहा है। इसको मैं स्पीड मोशन में करके दिखलाता हूँ। ये देख सकते हो कितने अच्छे से हो गया है। शर्ट का कलर चेंज। अभी हमें एक बार राइट क्लिक करना पड़ेगा। इस तरह से क्लिक करने के बाद हमें इसको इस तरह से जरा सा हमें स्क्रॉल करके एडजस्टमेंट पे एक बार क्लिक कर लेने का। एडजस्टमेंट में क्लिक करने के बाद हमें ये पे आना पड़ेगा, फोर्थ वाले पे। इस तरह से आने के बाद हमें इसका क्लॉथ का कलर चेंज करना पड़ेगा। इस तरह से जो मन पसंद होता है उस तरह से रख सकते हो आप। मैं इधर येलो रखने वाला हूँ, इधर दिखला रहा हूँ, येलो रख लिया हूँ। ये देख सकते हो इस तरह से हमें रख के इसका ब्राइटनेस को भी ज़रा सा प्लस में लगाना पड़ेगा। इस तरह से कुछ इस तरह से करने के बाद हमें
देख ही सकते हो इसका भी ज़रा लाइट में हो रहा है, कलर फुल लाइट में हो रहा है। इस तरह से करने के बाद हमें हाईलाइट को भी ज़रा सा प्लस में लगाना पड़ेगा। उस तरह से शैडो को भी इस तरह से प्लस में लगा के, टेम्परेचर को भी इस तरह से ज़रा सा लगा के हम अभी हमारा ये काम हो गया है। इसको एक बार राइट क्लिक करना पड़ेगा। इस तरह से क्लिक करके दिखला रहा हूँ मार्क करके। इस तरह से क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन हो गया फिर से। उसके बाद हमें नेक्स्ट टूल के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, मार्क करके दिखला रहा हूँ। इस तरह से हमें स्टिकर पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद हमें सर्च वाले ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। उसके बाद हमें इस तरह से लाइट करके ये LightGHT लाइट करके सर्च करना पड़ेगा। उसके बाद सर्च करके इस तरह से एक मैं बैकग्राउंड वो बर्ड्स वाला एक पेज ले रहा हूँ। इस तरह से आप भी सेम सर्च करके इस तरह से निकल पाओगे इधर से। इसे देख ही सकते हो, ये मैं इस फोटो पे लगाने वाला हूँ। इस तरह से जो मोड लगा कर हमें ऊपर लेयर वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना पड़ेगा। इस तरह से क्लिक करके मैं डुप्लिकेट कर लेने का डबल हो जाएगा। इस तरह से डुप्लिकेट करने के बाद उस पेज को इस तरह से हमें स्क्रॉल करके प्लेट रोटेट पे क्लिक करके इस तरह से इसका हम रोटेट कर लेंगे। ये देख सकते हो दोनों का सेम ही हो गया है। इस तरह से हमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। इस तरह से करने के बाद हमें राइट क्लिक करना पड़ेगा। देख सकते हो हमारा फ़ोटो एडिटिंग हो गया है। मैं अभी फ़ोटो सेव करने के लिए उन पर मार्क करके दिखला रहा हूँ। इस तरह से फ़ोटो सेव कर ले। अगले वीडियो में मिलते हैं। चलो बाय गाइस।